कक्षा 9 गणित प्रश्नावली है 1.4। आपकी जो 1.4 प्रश्नावली है इसका पहला सवाल इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इस पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को करने से पहले आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप जो इस सवाल को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या क्या होती है थोड़ा सा, वैसे तो हमने पिछले वीडियो में देखा था इसके बारे में, लेकिन एक बार हम और देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा को देख लेते हैं। तो वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4 हो गए, 4/5 हो गया, 7/9 हो गया, -3/2 हो गए, यहाँ पर जो 0.26 हो गया, या फिर आपको बार के रूप में भी पिछले वीडियो में देखा था संख्या 0.6 का बार, ये भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 0.6 का बार है, या फिर 0.232323 इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी रिपीटेशन वाली, वो भी परिमेय संख्या होती हैं। जहाँ पर हम बार लगा सकते हो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर है वो परिमेय संख्या है। तो वही संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बट्टे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। तो 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। आपको कोई पूछे कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हाँ 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परिमेय संख्या के बारे में देखा। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में भी देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर वो संख्या जिसका हम पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि √16 है, ये कौन सी संख्या है, तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो 4, ये √16 क्या है, परिमेय संख्या है। जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं अंडर रूट वाली संख्या का, तो वो तो हो जाएगी आपकी परिमेय। और अंडर रूट के अंदर जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो सारी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। या फिर किसी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का आपको गुणा वाली संख्या हो, जैसे 3 को गुणा करना हो मान लो √2 से, और इससे जो संख्या बनेगी वो 3 √2 बनेगी, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आपको भाग के रूप में लिखी हुई संख्या मिल सकती है, या फिर किसी संख्या में, जैसे ये परिमेय संख्या है 3 तो, और इसमें हम ये अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, तो ये जो संख्या बनती है वो भी अपरिमेय संख्या ही होती है। ये 3 + √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 - √2 एक परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो इसका जो उत्तर होएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का जोड़, बाकी और गुणा, ये क्या होगा, आपके अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये अपरिमेय संख्या होती है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते अंडर रूट के अंदर। जैसे मान लो आपको कोई पूछे कि √4 है, कौन सी संख्या है, तो √4 को तो हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल है 2। और कोई पूछे कि √9 है, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लो 100 लिखे, √100, तो √100 ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो आपको वर्ग याद होंगे तो वो वाली संख्या अपने आप छूट जाएगी। तो जो वर्ग वाली संख्या है, पूर्ण वर्ग, उनको छोड़ के जो बाकी बची हुई संख्या वो सारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √17 आपकी अपरिमेय संख्या है, √21 आपकी अपरिमेय संख्या है, √24 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √25 की कोई पूछे तो √25 परिमेय संख्या है, क्योंकि √25 को हम 5 के रूप में लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25 होता है। √36 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 6 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर √37 जो होता है तो वो फिर अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम इसके सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है इसका आपके सामने। तो सबसे पहला सवाल है 2 - √5। 2 - √5 आपके 2 तो है परिमेय संख्या, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 - 5 जो है, किसी परिमेय में से अपरिमेय संख्या को जब हम घटाते हैं तो उत्तर जो आता है फाइनल वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो होगा वो आपका अपरिमेय संख्या आएगा। तो पहला तो होगा वो आपके अपरिमेय होगा। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे में क्या कर रखा है, 3 + √23 - √23। यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं।
ये दे रखा है आपके सेकंड वाला सवाल है 3 + √23 और फिर है माइनस में √23। यहाँ पर हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो कोष्टक में यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इसको हम कोष्टक को पहले हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके 3 + √23 और माइनस में √23। यहाँ पर ये √23 से ये √23 कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा 3 बचेगा। कुल मिला के ये वाले जो √23 है वो √23 से कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा हमारा केवल 3। और केवल 3 जो होता है वो उसको 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाली जो संख्या है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये वाली क्या हो जाएगी, दूसरा वाला है वो परिमेय होगा, तो इसको हम लिखेंगे परिमेय। दूसरा जो है वो आपका परिमेय है, पहला अपरिमेय है, दूसरा परिमेय। तो ये जो इसका दूसरा सवाल है इसमें आपके 3 + √23 माइनस √23, इस √23 से √23 कट जाएगा तो बचेगा 3, जो कि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या है 2 √7/7 √7। देखो सीधी सी बात है, अंडर के अंदर अगर संख्या सेम हो तो आपस में कट जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है √7 से ये √7 कट जाएंगे और बचेगी क्या हमारा 2/7। 2/7 p/q के रूप में है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये जो √7 है वो √7 से कट गए, 2/7 रहे, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको भी हम लिखेंगे ये भी परिमेय होगा। तो पहली अपरिमेय है, दूसरी परिमेय और तीसरी भी परिमेय हो गई। अब ऐसा और भी कोई आपको उदाहरण देके संख्या आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है और बार बार पूछी जाती है अब सदा में। ये इन 4-5 उदाहरण हैं, इन्हीं में से आपके जो 4 ऑप्शन बना के एक सवाल पूछ लिया जाएगा। या निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है और ये ऑप्शन दे देंगे, या निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। 3 परिमेय के देखिए, एक वाला अपरिमेय, इनमें से कोई दे देगा और पूछेगा कि इनमें से बताओ कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी में से आपके प्रश्न जो बार बार अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा के कई सारे पेपर मैंने अपने ऐप के ऊपर डाल रखे, वो आप देख लेना पेपर किस प्रकार के आते हैं, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। फिर एक आपके अगला सवाल है चौथा में है 1/√2। यहाँ पर √2 है तो √2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो वो एक अपरिमेय संख्या आती है, तो इसको हम लिखेंगे ये अपरिमेय संख्या। ये √2 कटेंगे तो है नहीं अपन, तो इसको हम अपरिमेय संख्या लिखेंगे। ये 2 पाई है। अब पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। अब पाई को चाहे 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, किसी से भी गुणा कर लो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही आती हैं। तो पाई अपरिमेय है तो इसको 3 से गुणा कर लो, चाहे 10 से गुणा कर लो, 1000 से गुणा कर लो, जो फाइनल जो उत्तर आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये 2 पाई है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही है, तो इसको हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखनी है। लेकिन जो पाई को जो हम लिखते हैं सवाल करते समय 22/7, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। जो पाई का मान होता है वो लगभग इसके जो दशमलव प्रसार करते हैं, जिसका जो उत्तर आता है वो 3.1414 वाला, वो वाला इसके बराबर आता है, इसलिए इसको हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। लगभग जो इसका उत्तर वो पाई के मान के बराबर ही आता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। ये था आपका पहला सवाल। अब हम आगे की वीडियो में आपका जो दूसरा सवाल है इसको हम सोल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि इस पर आपको PDF वगैरह ऑल पेपर वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। ये 5 सवाल किए हमने पहले के, इसका जो दूसरा सवाल है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना।